विकास शर्मा कहीं ना कहीं आक्रामक हो रहे हैं, तमाम तरह के आपको लेकर के टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी बच्चा है वो, राजनीति मैंने ज्वाइनिंग कराई थी उसकी रामपुरा में, बीजेपी में जब लाया। मेरे खिलाफ बोलने से वोट नहीं मिलने वाला, डेवलपमेंट पे बोलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। मैं हूं राजीव। आज हमारे साथ मौजूद हैं किच्छा के विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़। उनसे जानेंगे कि आखिरकार जब से रुद्रपुर नगर निकाय चुनाव में तिलकराज बेहड़ ने मोहन खेड़ा को समर्थन दिया, उसके बाद से रुद्रपुर में जो बीजेपी का एक तरफा माहौल था उसको कहीं ना कहीं चुनौती मिली है और अब ये चुनाव कांटे की टक्कर से ऊपर कांग्रेस जाती हुई दिखाई दे रही है। तिलकराज बेहड़ जी हमारे साथ मौजूद है। बेहड़ जी, आखिरकार ये चुनाव वन साइडेड देखा जा रहा था, बीजेपी एक तरफा जो है बहुमत पा रही थी और ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही थी कि ये चुनाव एक तरफा यानी कि मोहन खेड़ा की जमानत जब्त होगी, लेकिन अब जब से आप इस चुनावी दंगल में कूदे हैं उसके बाद से कांटे की टक्कर, लेकिन अब चुनाव कहीं ना कहीं ऊपर की ओर, बढ़त की ओर जाता दिखाई दे रहा है। क्या कुछ किया आपने इस दौरान? देखिए, चुनाव कभी एक तरफा नहीं होता है, अभी समय बहुत है चुनाव में। हम लोग जब विधानसभा चुनाव लिखते हैं तो 10-12 दिन मिलते हैं कुल प्रचार के, पर्चा वापसी, सिंबल अलॉटमेंट के बाद जी, और यहाँ मिल गया है लंबा एक समय जी। आप देखिए ना, 1 तारीख से 20 दिन प्रचार में 22 दिन मिल गए जी। तो चुनाव धीरे धीरे ही उठता है। अब हम लोग धीरे धीरे इस चुनाव को उठा रहे हैं, तो हमारे अभी तो हम उठा ही रहे हैं, तो इतनी हलचल मच गई है, घबराहट हो रही है। अभी तो हम धीरे धीरे कूदेंगे, रोज सभाएं करेंगे, धीरे धीरे जा रहे हैं। आज भी मेरे 2 रोड शो हैं, 2 कार्यक्रम हैं। तो अभी तो धीरे धीरे हमारी पूरी पार्टी लगी हुई है। हमने सबसे कहा है सब लग जाओ जिसका जहाँ है, बाद में लड़ाई लड़ लेंगे बैठ के चुनाव के बाद। लेकिन बेहड़ जी 10 दिन का समय रह गया है, लेकिन काफी उठा है ये चुनाव, क्योंकि वन साइड और उठेगा। अभी देखिएगा, आज देखिएगा, अभी राजीव नगर में रोड शो है, कितने लोग पागल हैं। आधे बीजेपी के लोग उसमें आने वाले हैं आज रोड शो। मतलब भाजपा के लोग आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं? नहीं, शामिल नहीं, हमें समर्थन देने साथ खड़े होने वाले हमारे। अच्छा बेहड़ जी, ऐसा क्या चल रहा है? क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर बीजेपी का जलवा देखने को मिलता है। 2 बार इनको दे चुके हैं मौका, 3 बार विधायकी का मौका इनको दे चुके हैं। अब लोग परिवर्तन, हमको भी तो हटाया लोगों ने, हमने भी तो चेंज किया, तो हम लोग परिवर्तन तो चाहते हैं। परिवर्तन तो एक कुदरत का सिस्टम है, तो बेहड़ जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार कांग्रेस की सरकार जब यहाँ पर रही तो क्या कुछ इस रुद्रपुर को मिला, और अब जितने समय से यानी कि लगभग 10 और 3 13 साल में जी, जो कांग्रेस के समय किया मैंने एज ए मिनिस्टर, एज ए विधायक, या जब बीजेपी का विधायक रहा तब किया, वो किसी के बस की नहीं है। ये जनप्रतिनिधि सब बन जाते हैं, पर सबके अंदर क्षमता और योजनाएं लाने का दम होना चाहिए। तो वहीं रुद्रपुर में इतनी योजना है। एक हल्द्वानी विधानसभा थी, अब हल्द्वानी से शुरू हो जाओ ना, गिनाना शुरू कर दूं तो हल्द्वानी में काला ढूंगी चौक, पंडित दीनदयाल चौक, या तिकोना चौराहा जो अब इन्होंने बढ़िया वाला उसको किया, उस समय के हिसाब से मैंने बनाया था, तो कितने ही बनाए। किच्छा में चौक, रुद्रपुर में डीडी चौक, श्यामा मुखर्जी चौक बनाने तो मैंने ही शुरू। पुराना अस्पताल था, उसके बाद जिला अस्पताल बनाया, मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। ठीक है, आज हरीश रावत जी ने एक गलती कर दी उस समय, जिसका आज भी हमको पछतावा होता है। या तो जिनको दिया जिनके नाम से, वो हरीश रावत जी को धन्यवाद ही कर देते, उनको गालियां देने लग गए कि उनकी अर्थी किच्छा जब चुनाव लड़े तो अब यहाँ से देहरादून तक लेके हरिद्वार तक लेके जाऊंगा, क्या क्या नहीं बोला। एहसान तो कोई मानता ही नहीं राजनीति में, जब डेवलपमेंट इतना होने करने वाले को भी कोई नमस्ते नहीं करता। तो अब देखो ना, रुद्रपुर में फारजपुर, मेलोरा, सिटी क्लब, झील, स्टेडियम तक मैं लाया हुआ हूँ उत्तर प्रदेश के समय। और उसके बाद 13 साल को किस जगह देखते हैं आप, जितना आपने डेवलप किया आपकी सरकार ने किया? मुझे तो अभी कोई बड़ी योजना दिखी नहीं। एक राजीव नगर में कहते हैं कि हमने राजीव नगर में एक प्राइमरी स्कूल चलता था प्राइवेट, वो उस समय इनके विधायक जी ने, ठगराल जी ने उसको सरकारी कराया। एक तहसील भी कहते हैं, एक राजकुमार ठुराल कहते हैं कि तहसील वो भी कहते हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस। मैं उसमें फिर बहस में नहीं जाना चाहता, पहली तहसील को लेकर बवाला हो चुका है। मैं उस पर पुराना तहसील का सारा प्रस्ताव तो मैंने ही बनाया था, मैंने ये बात बोल दी थी तो बवाल हो गया था। तो मैं अब उस पर नहीं जाना चाहता, तहसील भी उनको दे देता हूँ मैं श्रेय, कोई और तो गिना दो। मेरे हटने के बाद मेरे 5 प्रोजेक्ट थे जो रह गए थे। डिग्री कॉलेज को रुद्रपुर को यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब्जी मंडी, इस तरह के मेरे 5 प्रोजेक्ट थे जो, और रुद्रपुर को सीवरेज, मेरे टाइम का सीवरेज का प्रोजेक्ट 5 जगह इसको बांटा था मैंने, पेयजल योजना से और ड्रेनेज के पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। उस समय कई करोड़ रुपए का बनकर गया था राज्य सरकार के माध्यम से, भारत सरकार। आज तक वो मेरे हटते ही वो ठंडे बस्ते में चला, किसी ने परसू नहीं किया। सब्जी मंडी नहीं बनाने जा रहा था, वो रहेगी। तो ये हर आदमी चाहिए। मेरे टाइम में विद्वानी मार्केट पूरी रेगुलाइजेशन हुई, कोई मार्केट कराई हो किसी ने तो आज तक बता दे। जितना बाजार के लोग उजड़ते थे, तो आप देख लीजिए सुपर मार्केट बस अड्डे के बगल वाली सारी मैंने बसाई। काशीपुर रोड पर लोगों को बसाया,
कोई बच रहा है, अब बच रहा है तो वो बन रहे हैं चेक पोस्ट और उनकी भी कीमतें लग रही हैं। हमें तो बगैर पैसों के बसाए। सुपर मार्केट जब बसाई 1 रुपया नहीं लिया, कांशीपुर रोड पे जो बसाए 1 रुपया नहीं लिया। तो ऐसे नहीं, बहुत काम किया भाई। फाजिलपुर का मेहरोला का डिग्री इंटर कॉलेज, उसके बाद हाई स्कूल कोई उच्चीकरण नहीं हुआ रुद्रपुर में। 13 साल में विधायकी के बीजेपी की एक स्कूल हाई स्कूल उच्चीकरण नहीं हुआ, जूनियर से हाई नहीं हुआ, प्राइमरी से जूनियर नहीं हुआ, जूनियर से इंटर हाई स्कूल नहीं हुआ, हाई स्कूल से इंटर नहीं हुआ। कोई वो तो बता दो पूरी विधानसभा में। मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ, एक का नाम गिना दो जिसका उच्चीकरण। बेड़ जी, इस चुनाव को आप किस तरह? अभी कारण क्या है? क्या मुझे ही शौक है डेवलपमेंट का? आप रुद्रपुर में क्या आज डिमांड नहीं है तो इंटर कॉलेज बने और बने शिक्षा के क्षेत्र में? डिमांड तो है, लेकिन हर बस्ती में, लगभग हर बस्तियों में, संजय नगर हो 2-2 स्कूल प्राइमरी, कितने ही स्कूल बना दिए प्राइमरी। रामपुरा में नया प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, मैंने हाई स्कूल बनाया रामपुरा में, उससे बड़ा विवाद हुआ था, लोग पत्थर चलाते हैं, जरूरत नहीं है, आज उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या तिलकराज बेड़ को अनुभव है प्रोजेक्ट लाने का, प्रोजेक्ट सैंक्शन कराने का, या इच्छा शक्ति होनी चाहिए? मैं आज किच्छा में गया हूँ, चाहे मुझे बुरा भला कहते हैं कि पागल खाने ले जाएंगे, आंखें खराब हैं, शेर की खाल तफड़े की तो उतरेगा बुढ़े की, फिर भी काम हो रहा है ना। जब 5 साल हो जाएंगे ना तो खूब गिनाऊंगा एक तरफ से, फिर चैलेंज करूंगा कि तुम 10 साल के गिना दो, तुम 3 ही चीजें गिना सकते हो। बस अड्डा गिना दोगे रो पीट के जो हरीश रावत के समय, बस अड्डा गिना दोगे जो आपका कार्यकाल में बना है। डिग्री कॉलेज सैंक्शन हरीश रावत के समय, बिल्डिंग आपने बना दी भाई, यही एम्स आ गया भारत सरकार का। बस 3 ऐसी चीजें गिना सकते हो। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट तो भी होगा ना। फ्लैक्स लग चुकी थी, होर्डिंग लग चुकी थी, घोषणा हो चुकी थी, मिठाइयां बढ़ चुकी थी, ढोल बज चुके थे, लेकिन वो तो यार नजूल पे बजे 4-4 ग्रुप ढोल बजाते थे। एक तरफ से एक का जुलूस निकलता था, एक तरफ दूसरा का, 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, एक सिटी क्लब में, एक रुद्रा होटल में। कांग्रेस की गुटबाजी कहते हैं, अपना क्या हाल था। और आज भी नजूल के नाम पर ठगाई है लोगों को। बेड़ जी, इस चुनाव को कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम वर्सेज ये कांग्रेस का चुनाव है, यानी कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ सीएम, क्योंकि सीएम की साख इस सीट पर लगी हुई है। सीएम साहब को नहीं इसमें टारगेट करते, पार्टी को उनकी टारगेट करेंगे, उसके माध्यम से सीएम जवाब दे या कोई जवाब दे, ये तो इनको बताना है। लेकिन भेड़ जी, आप अब ये कहते हैं कुछ काम ही नहीं हुआ। मैं कहता हूँ मेरे सामने आ जाओ ना, मेरे बात के कामों पे बहस कर लो। मैं तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट जनता के हित के हैं उनको गिनाऊंगा। अब तुम गिनाते रहो, जो गिनाते हो बड़े बड़े कौन से हैं। मैं तो जनता को जो सीधे छूते हैं वो किए हैं। आप 13 साल के मुझे छूते हुए बताओ। बेड़ जी, इसमें कहीं ना कहीं चुनाव में 10 साल ठीक है, आज ठकराल जी को टिकट नहीं मिली रहा तो विधायक तो हो रहे ना, भाजपा के खाते में तो जाएगा ही। बिल्कुल। मैं बीजेपी मेरा अपना खाता गिनाता हूँ, कांग्रेस मेरा खाता गिनाता हूँ। मैं तो दोनों मिक्स खाते हैं ना, तो तुम भी अपने मिक्स बता दो। बेड़ जी, तुम 10 साल के मेयर यहाँ रहा तुम्हारा, उसके खाते दिखा दो, कोई अच्छी चीज दिखा दो। और डीएम बेचारा आ गया उदयराज सिंह, वो तो जाते जाते वो कर गया। कूड़े का ढेर जो ग्रहण था इस रुद्रपुर का, वो मैं नहीं हटा पाया, मैं अपनी कमजोरी मानता हूँ। और मेरे हटने के बाद तो बहुत साल लग गए ना, तब तो आबादी कुछ नहीं थी। 10 साल में तो आबादी कितनी बढ़ गई। बेड़ जी, कहीं ना कहीं इस चुनाव में आपको लगता नहीं कि जिस तरह से बीजेपी मोदी, योगी और धामी के मुद्दों को लेकर के, उनकी कार्य योजनाओं को लेकर के, स्टेट यानी कि प्रदेश स्तर की योजनाओं को लेकर के मैदान में उतरी हुई है, लेकिन अब कांग्रेस जो है वो जनहित के, यानी कि जो लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, हम तो जनहित पे लड़ेंगे। जो योगी के पास मुद्दे हैं वो हमारे पास नहीं है, वो बंटवारे के मुद्दे हैं। वो तो धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते, बटोगे तो कटोगे और तमाम तरह के। हाँ, यही इनकी हाईकमान का बीजेपी का खेल है। अब इनको लगता कहीं गड़बड़ा ना जाए तो योगी को स्टार में रख लिया, योगी जी की सवाई कराएंगे। आपको लगता है आपको कि योगी की सवाएं असर करेंगे? 5 सांसद, तुम्हारे एमएलए, उन पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है उन पर भरोसा? अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा करो। अब निकाय के चुनाव में भी योगी की एंट्री होगी, जहां पार्षद और मेयर पर भरोसा होना चाहिए कि ये डेवलप करेंगे और इनकी डेवलपमेंट। अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करो ना, जिनको टिकटें दी हैं। विकास शर्मा पे भरोसा करो ना। अब आप योगी तक जा रहे हो, भगवान ही मालिक है। असर कितना दिखाई देगा बेड़ जी? अब देखो ये तो समय बताएगा। हिंदुत्व का एजेंडा चलेगा निकाय चुनाव, क्या होगा? बड़े लोगों को लाके स्थानीय मुद्दों से हटाएंगे उनका दिमाग, क्योंकि स्थानीय मुद्दे इनके खिलाफ जाएंगे, तो उनको भटकाना चाहते हैं उन मुद्दों को। कितना भटकेंगे लोग? अब देखिए, तो जनता के ऊपर है। हम तो कहेंगे भटकना मत, एक बार हमको मौका दे दो। पहले भी तो दिया नजूल और जो बीना शर्मा जब रही, कितना काम किया उसने, तो एक दो ना मौका। हम और बीना शर्मा ने मिलकर कितना काम किया। प्रीपेड मीटर जो है, इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर, और नजूल भूमि पर मालिकाना हक के मात्र प्रमाण पत्र बटे, लेकिन अभी तक मालिकाना हक नहीं मिल पाया। कुछ नहीं है। हरीश रावत जी के समय नजूल नीति बनी थी, हमने उस समय 50 वर्ग मीटर के
पट्टों से लेकर जो एक्स्ट्रा जमीनें थी उनको रेगुलाइजेशन का किया था। आप देख लें, पता कर लें सरकार, कि हम चाहते थे कि जिनको उसके अलावा जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा उसका भी रेगुलाइजेशन हो। रेगुलाइजेशन, पट्टा नहीं, रेगुलाइजेशन हो। और जो ट्रांजिट कैंप या रामपुरा या और जगहों पे जहाँ जिन्होंने कमर्शियल एरिया बना लिए हैं नजूल की भूमि पे, हमने कमर्शियल का भी रेट फिक्स कर दिया था, उसका भी उनको मिले मालिकाना हक, उनकी रिश्तियाँ हो, उनको मिले, वो पैसा जमा करें। हमारा वो नजूल की नीति कोई ला नहीं सकता जो हरीश रावत के सिवाय, कि मैं मेंबर था उसका और मुझे मेंबर खाई, और ऑफिशियली नहीं था, ऑफिशियली मेंबर था, मीटिंग में जाता था। इतनी बढ़िया मैंने रुद्रपुर के हित में बनवाई थी, इन्होंने बनवा। तो ये 2600 क्या है परमाणु? उसमें ट्रांजिट कैंप भी, ये तो झुंझुना है, लोग बेवकूफ बन रहे हैं। झुंझुना है, हमने ट्रांजिट कैंप को भी कवर कर लिया था, विस्थापितों वाली जमीनों को भी। और जितने ये आए हुए हैं सैनी, गंगवार, जो बाहर के यूपी, बरेली, पीलीभीत, हम तो इनको भी मालिकाना हक देने जा रहे थे, इनको भी देने जा रहे थे। इनको कभी मिलने वाला नहीं है, ये कांग्रेस की हिम्मत थी देने जा रही थी। फाजलपुर, मेरे टाइम में रिश्तियां खुलती दाखिल खारिज थे, अब बंद कर दी। मेरे हटते ही एक दाखिल खारिज हुआ हो, रिश्ती हुई हो तो बता दें। और लाइट, बिजली, पानी की सारे कनेक्शन सब मैंने करा, सबसे रोक दिया। और बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार रखा है वहां पर। अब बीजेपी को जो वोट मिल रहा है ना, डेवलपमेंट पे नहीं मिल रहा, बटोगे तो कटोगे। बस उनको जो वोट मिल रहा है बांटने पे मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम पे मिल रहा है, बस इसके अलावा कोई उनके, जिस दिन हिंदू मुस्लिम से हट जाएंगे इनसे कहो आ जाओ लड़ लो। तिलकराज भेड़ के मैं लड़ने को हर जगह तैयार खड़ा हूँ, हिंदू मुस्लिम हट जाओ, मैं लोकसभा में निपटा दूंगा इनको। विकास के मुद्दों पर बात करेंगे तिलकराज भेड़, पर अब मुसीबत तो वही है ना, हिंदुत्व ना। मैं चिकित्सा मंत्री था, शिक्षा देख लो ना, जसपुर का CSC किसने बनाया, बाजपुर के हॉस्पिटल का सुदृढ़ीकरण किया, गदरपुर का CSC किसने बनाया, दिनेशपुर में अस्पताल किसने उच्चीकरण किया, रुद्रपुर जिला चिकित्सालय किसने बनाया, किच्छा के CSC का सुदृढ़ीकरण किसने किया, सितारगंज की CSC किसने बनाई, अब तो अपग्रेड हो रही है ना, CSC मैंने बनाई। खड़ीवा में बड़े चिकित्सालय के 1 करोड़ रुपए देकर गया जाते जाते भी जमीन पर, बताए ना। हल्द्वानी किया, रामनगर किया, सब जिलों के जिला चिकित्सालय बनाए, रुद्रप्रयाग बनाया, बागेश्वर बनाया, चंपावत बनाया। तो ऐसा नहीं है, काम करने की होनी चाहिए। अभी तो है, अब भी तो है मंत्री, सरकार है, क्यों नहीं काम होते। दवाइयां मिलती थी फ्री, यूपी तक के लोग आके ले जाते थे, अब क्यों नहीं मिलती इतनी दवाइयां, क्यों नहीं है सुविधाएं, क्यों नहीं है फार्मासिस्ट। मेरे टाइम में कितने डॉक्टर और फार्मासिस्ट थे, तो मेहनत करता था मैं सारा। अब एक मंत्री को आप 4-4 विभाग दे दोगे, 5-5, कौन सा संभाले, कौन सा सवाल है, कौन सा है वो, क्या है, नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या। अरे एक मंत्री होना चाहिए इस विभाग का, पूरा हेल्थ का, उसके अंदर चिकित्सा, परिवार कल्याण, मेडिकल, हेम्योपैथिक, आयुर्वेदिक पूरा होना चाहिए, ताकि वो पूरा सिस्टम हर चीज को देख पाए। अब 4-4 विभाग है, मंत्री पोस्टिंग नहीं कर पाते, डॉक्टर नहीं है मेरे, किच्छा में खाली पड़े, 3 बार मिल चुका हूँ, आदेश की कॉपियां लेके जाता हूँ कि आपने लिखा है तत्काल नियुक्त करें। अरे देख रहा हूँ मेरी DG नहीं है, वो बेकार है, फलाना है, ये है, डॉक्टर नहीं, अधिकारियों पर लगाम नहीं है। निराशाजनक जवाब मिलता है, निराशाजनक। और यहाँ के लोग पागल हो रखे। इतना काम किया मैंने हेल्थ में भी, रुद्रपुर जिला चिकित्सालय किसी ने सोचा था बनेगा अलग, कभी तो आज मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ गए। अब लोग कहते हैं कि इन्होंने क्या किया मेडिकल कॉलेज। अरे भाई नींव ना रखता तो तुम्हारे नाम से कहाँ से आ जाता, वाजपेयी को आज कहने को कहाँ से मिल जाता। वो तो कांग्रेस उधार है कि आपके नाम से कर दिया, आप कर दोगे किसी के नाम से, बीजेपी कर दे, हम देते हैं नाम, किसी का नाम रख दे कहीं, ये तो कांग्रेस है। तो इनके बस की नहीं है, पुलाव करते हैं, क्योंकि इनके पास जो वोट है ना, जिस दिन इनका वोट हिंदू मुस्लिम वाला खिसक जाएगा आधार, उस दिन ये इनकी क्या हालत होगी वोट मांगने में, तब ये कहेंगे कि यार डेवलपमेंट किया होता तो था। भेड़ जी, जिस तरह से आप इस चुनावी दंगल में कूदे हैं निकाय चुनाव के, उसके बाद से विकास शर्मा कहीं ना कहीं आक्रामक हो रहे हैं, तमाम तरह के आपको लेकर के टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी बच्चा है वो, राजनीति मैंने ज्वाइनिंग कराई थी उसकी रामपुरा में, बीजेपी में जब लाया था। अच्छा है, अब उसको बेचारा कुछ तो कहेगा, चुनाव लड़ रहा है। अब हमारे कामों को अगर वो हाँ कर देगा तो लोगों को लगेगा तो भेड़ की भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेस को ही वोट दे दो, कांग्रेस को ही दे दो, बीजेपी को देने की उसको हमारे खिलाफ तो बोलना ही है। और नहीं बोलेगा तो उसकी पार्टी वाले उसको नहीं जीने देंगे, कहेंगे तुम भेड़ तेरे खिलाफ बोल रहा है। मैं तो कभी खिलाफ बोल नहीं रहा, मैं तो डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मेरे खिलाफ बोलने से वोट नहीं मिलने वाला, डेवलपमेंट पे बोलो, विकास हो और लोग। भेड़ जी, आज से चुनाव करो, मैं कभी व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, वो चाहे व्यक्तिगत है क्या, वो किच्छा में साफ हो जाएंगे अगली बार, मुझे किसी की साफ बाप की साफ करता है ऊपर वाला। अपनी किस्मत पे लड़ो, अपने कर्म तुमने किए हैं, जो मेहनत की है अपनी पार्टी पर लड़ो। व्यक्तिगत बोलने से कुछ नहीं मिलने वाला, व्यक्तिगत बोलोगे तो तिलकराज भेड़ के पास कोई कमी नहीं है, किसने यहाँ क्या क्या कर रखा है,
कितना दूध का धुला है हरा व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, कोई दूध का धुला नहीं है। और खासकर इस सरकार में जमीनों में सब गिरे हुए हैं, खेल खेल रहे हैं जमीनों का। इसलिए तिलकराज बेहड़ का मुंह नहीं खुलवाना। मेरा तो एक ही कहना है, व्यक्तिगत मत बोलो, डेवलपमेंट पे बोलो। मैं झूठ बोल रहा हूं तो कहो बेहड़ ये चीजें गलत गिना रहा है, आप अपनी गिनाओ। हमने ये किया, अगली बार हमारी आएगी सर, हम मेयर बनेंगे या हमारी सरकार है, हम मुख्यमंत्री से ये यहाँ के लिए लाएंगे। बोलो ना, जनता तो स्वीकार करेगी ना। अगर हमसे अच्छा बड़ी लाइन आपने खींची है तो लोग आपको वोट देंगे। हमसे बड़ी नहीं खींच पाए तो हम चाहेंगे एक बार मौका हमको दे दो। इस बार मौका मिलने की कहीं ना कहीं संभावना दिखाई दे रही है। तिलकराज बेहड़ जी, ये बताइए कि जिस तरह से पूरा चुनाव चल रहा है, अब 10 दिन का गेम बाकी है और लगभग 7 दिन के बाद, यानी कि 2 दिन के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा और लगभग 10वें दिन जो है वोटिंग होगी। अब कितनी तेजी के साथ जो है माहौल? देखो जी, मैं तो लगूंगा, अब बाकी भी तो लगेंगे, संगठन भी तो पूरा लगे। हमारी पार्टी के लोग भी बाहर से आए, मेहनत करें। हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे चुनाव लड़े हुए प्रकाश जोशी हैं, सांसद जो का चुनाव लड़ रहे थे, प्रत्याशी थे, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, वो भी आए मैदान जंग। सब मिलके ही तो पार पहिया नैया लगेगी, बेड़ा पार तभी लगेगा। अकेला तिलकराज बेहड़ थोड़ी लगा लेगा। तिलकराज बेहड़ जितना इसमें अंदर जाएगा, कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होगी। तो मैं चाहता हूँ सब आओ, सब करो अपने अपने स्तर पे। मैं तो पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, और अगर इनको लगता है कि भाई बेहड़ क्यों सक्रिय हो गया किच्छा से आके, तो मुझे आदेश कर दे संगठन। मैं तो भैया वार्ड नंबर 1 से किच्छा की जनता के वार्ड नंबर 1 से नगला उधर चला जाऊंगा। पहले भी इन्होंने यही नारा दिया था कि जरूरतपुर कुछ नहीं है, यहाँ की जनता ने नकार दिया है, उनको दोबारा लड़के आके देख लें, तब इनको पता चल जाएगा अपनी हैसियत का, औकात का। तो मैं सब कुछ बर्दाश्त करके भी चुनाव में निकला हूँ पार्टी के लिए। पार्टी के लिए समर्पण कहीं ना कहीं तिलकराज बेहड़ जी ने दिखाया। और जिस तरह से इस चुनाव में लगभग 5 दिन पहले तिलकराज बेहड़ ने अपनी आमद दर्ज कराई और उसके बाद से लगातार जो कांग्रेस का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जहां ये टक्कर का चुनाव आया था, लेकिन अब टक्कर से कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे निकलती दिखाई दे रही है और भाजपाइयों के माथे पर शिकस्त देखी जा सकती है। इसी तरह की अपडेट्स लेकर के हाजिर होंगे ताजा तरीन खबरों के लिए। बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।